जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक बहुत ही जबरदस्त से वीडियो में। आप लोगों को जैसे थंबनेल दिख पा रहा है यहाँ पर कि द एडिक्विटी फाइल्स, तो सोच रहे होंगे यहाँ पर कि क्या खुलासा होने वाला है और क्या कोई एडिक्विटी का नया करतूत, नया कारनामा या कुछ क्या ऐसा नया आया है मेरे भाई यहाँ पर जिसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं पेपर के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम होने वाला है कुछ ऐसा। तो मेरे भाई दिल थाम के बैठ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर बहुत शानदार तरीके से आपके सारे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर में कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर के बच्चे आवाज भी उठा रहे हैं और मेरे भाई हो सकता है उसके ऊपर में उनको जीत भी मिल जाए। नाम यहाँ रखने का जरूरत क्या था, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए आपने 2025 में देखा कि एडिक्विटी ने अपने फाइल से निकाल करके काफी सारे क्वेश्चन कराए और वो क्वेश्चन का कहीं पर कोई जिक्र भी नहीं है, कोई जहमत भी नहीं कर पा रहा है उन सवालों को टेलीग्राम पर शेयर करने की कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 करोड़ का उसके ऊपर में मानहानि हो जाए और घर द्वार सब बेच करके उसको पैसा देना पड़ जाए। लेकिन साथ के साथ आपकी तैयारी करानी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2026 में एसएससी की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि 25 में मेरे भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो आप बहुत बड़े नुकसान में हो जाओगे। इसीलिए मेरे भाई हमने इस एपिसोड का नाम ही द एडिक्विटी फाइल्स रखा और यहां पर हम क्या कराने वाले हैं ये वीडियो के अंत तक देखने से ही आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और सारी बातों को समझिएगा ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 में, जहां बैक टू बैक काफी सारे पेपर हुए, जहां शुरुआत नए वेंडर के साथ हुई और नए वेंडर ने सबसे पहले अपने फेज 13 के पेपर के साथ शुरुआत किया, फिर उसके बाद में स्टेनो का पेपर, फिर उसके बाद सीजीएल, फिर उसके बाद सीएचएसएल, फिर सीपीओ, फिर दिल्ली पुलिस। इसमें अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन सेट करने की एजेंसी है वो एडिक्विटी नहीं है, वो कोई और एजेंसी है। लेकिन बच्चों के बीच में मैं पहले से कहता चला रहा हूं, वो प्रचलित जो है वो एडिक्विटी के नाम से है। एडिक्विटी क्वेश्चन सेट नहीं करती है, वो सेंटर को अलॉट करती है। सेट करने वाली क्यूबेशन टेक्नोलॉजीज नाम की एक अलग कंपनी है जो वहां पर क्वेश्चन को सेट कर रही होगी, बट आप एडिक्विटी आम बोलचाल के भाषा में कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले पेपर सेट करना और सेंटर कंडक्ट कराना दोनों का काम टीसीएस का था, बट अब एडिक्विटी ने इसको जिम्मेदारी ली है और जब ली है तो इसमें काफी नए नए सवाल आए हैं। नए नए सवाल के मेरे भाई अगर हम देखेंगे तो 2025 में एसएससी के वेंडर ने नए पैटर्न को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। वहां पे एग्जाम भी हो गए, आंसर के भी आ गई, लेकिन बच्चों के पास में सवाल अभी भी नहीं पहुंचे हैं और वो पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं। ठीक, तो मैं पूरी तरीके से इंतजार कर रहा था कि एक बार सारे पेपर हो जाएं, सबके आंसर किया जाए, सबका हम टाइपिंग करवा लें, प्रूफ रीडिंग करवा लें, सब बढ़िया तरीके से सेट करा लें, उसके बाद में एक धमाका फोड़ेंगे और उसके बाद में जो एप्लीकेशन से हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं या अन्य जगह से भी कर रहे हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से मेरे भाई फायदा उठा पाए। स्पेशली रिपीटर्स के लिए ये फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आप लोग रैंडम मॉक लगा रहे हो, आप उसके अंदर में नए पैटर्न के क्वेश्चंस को मिल तो जा रहे हैं डेटा बदले हुए, लेकिन वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में नहीं है जो आपके स्कोर को बढ़ा नहीं पा रहा है। इसका मेरे भाई हमने यहां पर एग्जाम जो है वो सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन ये कि काफी आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियोस की सीजीएल के टॉप क्वेश्चन, सीएचएसएल के टॉप क्वेश्चन, और बच्चों ने मेरे पास में भी कमेंट किए कि सर आप भी टॉप क्वेश्चन कराइए। बट वहां मैंने ये महसूस किया कि उस वीडियो को देख ही वही बच्चा पा रहा है जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। मानो किसी ने 4 चैप्टर ही पढ़ा है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, और वो ये जानना चाहता है भाई मेरे कि सिर्फ इन 4 चैप्टर का पैटर्न देखूं, नया पैटर्न पर कैसा क्वेश्चन आया है, तो उसको वो देख ही नहीं पा रहा है। उसको खोज खोज के देखने में ऐसा लग रहा है भारी भारी सा महसूस हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला कि अब हम आपको एग्जाम वाइज नहीं कराएंगे, हम आपको 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को, सिलेक्टिव क्वेश्चंस को हम यहां पर जो है चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। वो 2000, 3000, 4000 क्वेश्चन से आपको छुटकारा मिलेगा और छुटकारा होने के बाद में जो 2025 में पेपर हुए हैं, जैसे कि फेज 12, 13 का, सीजीएल, सीएचएसएल का, सीपीओ का, ये सभी का मेरे भाई एग्जाम वाइज ना करा के हम करवाएंगे चैप्टर वाइज। इनके अंदर में हजारों की संख्या में क्वेश्चन होंगे, वो टॉप क्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस को हम पिक करेंगे, उसको हम चैप्टर वाइज बनाएंगे और वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको यह लग रहा होगा कि सारे एग्जाम एक सिमिलर पैटर्न पर हुआ है, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन बनाने वाली सॉफ्टवेयर है वो एआई है और क्यूबेशन एआई का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बना रही है। तो उसने स्पेशली क्या किया, फेज 12 और 13 में उसने काफी यूनिक क्वेश्चंस डाले क्योंकि उसका पहला पेपर था। ठीक है, तो थोड़ा नया प्रस्तुत करने की उसने कोशिश की। इसमें कुछ गड़बड़ियां भी हुई, रीजनिंग में मैथ और मैथ में रीजनिंग और उल्टा पुल्टा काफी सारा हो गया था, लेकिन अगर हम मैथ्स के सवालों को देखें तो यूनिकनेस तो वहां देखने को मिली है। ठीक है, सीपीओ का शुरू से ट्रेंड रहा है कि भैया कैलकुलेटिव क्वेश्चन देने हैं और स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज से देना है। क्यों? क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा मिलता है बच्चों को, तो कैलकुलेशन में इसमें फंसाया जाता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में 17 महीना का ब्याज निकलवा देगा, जो कि अपने आप में बहुत हेक्टिक काम है। ऐसे ही सीएचएसएल में भी इस बार कैलकुलेशन को पीक पर रखा गया कि कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, सीजीएल वाले बच्चे भी भारी संख्या में अप्लाई करते हैं, तो क्या ऐसा तरीका किया जाए कि कट ऑफ को कम करे, तो कैलकुलेशन को डालो।
ठीक, सबसे ज्यादा खुशी मुझे सीजल के पेपर को देखने से हुआ, जो कि प्री का है, मेंस अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे 1-2 दिन में आंसर किया जाता है तो ये चैप्टर वाइज सीरीज में उसके भी क्वेश्चन को ऐड ऑन करके हम लोग करा देंगे। ठीक, तो यहां पर मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां पर सीजल में बहुत बढ़िया क्वेश्चन कुछ हैं जो आपको सीखने की आवश्यकता है। इस वजह से नहीं वहां पर कि अगले साल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फायदा है, नहीं, इस वजह से भी बल्कि आपका जो पूरा का पूरा दिमाग है वो खोल करके रख देगा, और साथ में जो मैंने पढ़ाया है आपको उसके ऊपर में विश्वास भी दिखाएगा। मैं आपको इतना कहता हूं 2 से 4% क्वेश्चन इधर उधर है, 96% जो हमने आपको रिकॉर्डेड बैच और बाकी जगह पढ़ाया है उसी से मिलता जुलता है, और वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक, तो आपकी वीकनेस के ऊपर में हम सर्जिकल स्ट्राइक मारने वाले हैं, और बढ़िया तरीके से आपको यहां पर पूरा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ था, कंसेप्ट कितने रिपीट हुए थे, और उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस भी होगी। कौन कौन सा कंसेप्ट बार बार आया था, जैसे एमपीसीबी का फॉर्मूला मैं कहता हूं वो बार बार आया था, बटरफ्लाई कंसेप्ट में कहता हूं बार बार आया था, सक्सेसिव मेरे भाई बार बार आया था, एरिया पेरीमीटर और यहां पर जो पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो उससे भी हम रूबरू कराएंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन है। मतलब मैं 1000 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन 200-300 सवालों के अंदर मैं आपकी ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा कि 1000 क्वेश्चन करने वाला बच्चे से भी आप आगे निकल जाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक, और जैसा मैंने कहा रिपीटर स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो रिपीटर वाले बच्चे हैं वो 2025 के सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी बैच से, किसी किताब से, किसी मॉक टेस्ट से, किसी क्विज से, तो उनको 2025 क्वेश्चन चाहिए और चैप्टर वाइज चाहिए, और उसको लेकर के काफी मैसेजेस भी आए मेरे पास में, और साथ में स्मार्ट अप्रोच के साथ में भी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कहीं कहीं से जुगाड़ करके टेलीग्राम या कहीं से क्वेश्चन लगा लिए हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन लगाना जरूरी है, उसका स्मार्ट अप्रोच पता होना जरूरी है। तुम्हें यही नहीं पता कि ये जो नए वाले सवाल आए थे इसको उड़ाना कैसे है, समझना कैसे है, तुम मेरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे। आनंद फानंद में हर जगह पर इसके ऐसे सॉल्यूशन डाल दिए गए जिसके अंदर कोई दम ही नहीं है, कूड़ा कबड़ा एकदम सॉल्यूशन है। उसकी मैं ऐसी तैसी करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा मैं एक सॉल्यूशन की, और वो आपको मेरे भाई सीरीज के अंदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात, क्वेश्चन सारे के सारे क्रीम होंगे, कोई कूड़ा कबड़ा क्वेश्चन यहां नहीं होने वाला है। ये नहीं कि 1000 में 800 क्वेश्चन करवा रहे, नहीं, सेलेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में बेस्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और सभी एग्जाम्स के मिलाकर के कराए जाएंगे। और उसके बाद में जो सॉल्यूशन होगा वो आप देखोगे कि जहां पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि 10-10, 20-20 लाइनों के सॉल्यूशन है, मैं आपको 2 से 4 लाइनों में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समेटता हुआ मिलूंगा। और ये सारा आप जब देखोगे तो इससे आपका गणित सुधरेगा और फायदा होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ में यहाँ पे। इसीलिए मैंने कोई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का ड्रामा नहीं रखा है। हर चैप्टर का सिर्फ एक वीडियो, चाहे उसके अंदर में 20 क्वेश्चन हो, 25 हो, 50 हो, 60 हो, जितना भी पहुंचे। 1 घंटे की वीडियो भी हो सकती है, 3 घंटे की वीडियो भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एक वीडियो, एक चैप्टर, और उसके बाद में 100% आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। आप अपना चैप्टर पढ़िए जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, एप्लीकेशन से देख रहे हैं, यूट्यूब से, और उसके बाद में नया पैटर्न का क्वेश्चन आप यहां से लगा सकते हैं। हालांकि जो बच्चे मेरे साथ में एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उनको बैच के अंदर में मैं सारे नए क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन नया करा रहा हूं। YouTube पर मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए नए वाले बहुत ज्यादा, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर में हर एक बैच में नया क्वेश्चंस इंसर्टेड है, चाहे वो VOD हो, चैंपियंस हो। बट अब बारी YouTube वाले बच्चों के लिए भी है, फायदा वो भी उठा पाए। एक चैप्टर, एक वीडियो, 100% क्लैरिटी के साथ में आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन आपसे मुझे क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। और अपने आप से भी क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। मैं आपको इतना दावा करता हूं कि जितने चैप्टर हैं वो पूरा का पूरा हम खत्म कराएंगे, इसी YouTube चैनल पर कराएंगे। तो सब्सक्राइब अभी से करके रख लीजिएगा, ठीक है। और आपको सारे वीडियोस देखने हैं और कंसेप्ट भी समझना है, तभी अगली बार पेपर में आप फोड़ पाएंगे। ठीक, तो आपका हथियार रहेगा, अच्छा जितने क्वेश्चंस होंगे बकायदा उसमें टैग लगा होगा। जैसे पहले परसेंटेज में CPO के सारे क्वेश्चन करा देंगे, फिर सीजल के करा देंगे, फिर CHSL के करा देंगे, फिर फेज 13 के करा देंगे। दिल्ली पुलिस में टॉप नाम का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एकदम मतलब बउआ बउआ सवाल है वहां पर। तो दिल्ली पुलिस को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं इसके अंदर में, क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चन के अंदर में कोई भी दम नहीं दिखा, किसी भी चैप्टर में नहीं दिखा। अगर एक आधा चैप्टर में कहीं पर कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसको भी शामिल कर दूंगा। टाइप तो मेरे पास में सारे सवाल है, लेकिन उसके अंदर कोई दम ही नहीं है, तो वहां पर क्यों रखना, आप ये समझ के चलिए। साथ में हर दिन जो पढ़ाएंगे उसका PDF आपको मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाला जो मेन टेलीग्राम है उस पे, और आदित्य रंजन कंसेप्ट वाले टेलीग्राम पे, दोनों पर आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई एकदम रेडी हो जाइए। फिर से बता देता हूं कहां पर, देखो हफ्ते के अंदर 2 से 3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कहां पर मिलेंगी? तो इसी YouTube चैनल के ऊपर में मिलेंगी।
पहली क्लास कौन सी होगी इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। क्या पहला चैप्टर आप नंबर सिस्टम का चाहते हैं, ज्योमेट्री का चाहते हैं, परसेंटेज का चाहते हैं, आप चाहते हैं हम अरिथमेटिक से शुरू करें कि एडवांस से शुरू करें, ये मेरे भाई हम आपके पाले में छोड़ते हैं। तो आप यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तभी वीडियो देख पाएंगे। और एक बात बता दें मेरे भाई, अगर आप 2026 में किसी भी एसएससी की परीक्षा को देने की सोच रहे हो, जीडी से लेकर के सीजीएल तक की परीक्षा, आपको ये वीडियो, ये सीरीज जो है, ये वन शॉट सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ये वन शॉट सीरीज में कोई बकवास की बात नहीं है, कोई मेरे भाई यहां पर इधर उधर की बात नहीं है, सिर्फ 2025 के चुनिंदा सवाल और बढ़िया अप्रोच के साथ। तो चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप रिपीटर है, ये देखना ही देखना है, पढ़ना ही पढ़ना है। और ये चैप्टर वाइज का आइडिया मेरे भाई कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ में, लेकिन टॉपिक अगले